हाँ जी सीयूईटी एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। तुम्हें अभी तक एक चीज पता चल गई होगी कि तुम्हारा सीयूईटी यूजी 2025 का एडमिट कार्ड लाइव हो चुका है। तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि देखो, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चल रही थी उसका सीज फायर हो चुका था। सीज फायर होने के जस्ट बाद हमारा जो एनटीए था उसने हमारा एडमिट कार्ड लाइव कर दिया था, एंड जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि हमारा एग्जाम पक्का होगा ही होगा। तो ऑल्दो अभी जो है एज ऑफ नाउ लेटेस्ट खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने एज एक्सपेक्टेड सीज फायर तोड़ दिया है एंड बहुत सारी जगह पे तोड़ा गया है। तो फिर से अब सिचुएशन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है। अब देखना पड़ेगा कि इंडियन आर्मी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। बट गिवन दैट सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है, तुम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हो, बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हो ऑनेस्टली, ठीक है। तो ऑल्दो बहुत सारे बच्चों के पेपर जो है 13, 14, 15 तारीख से शुरू होने वाले हैं, एंड बहुत सारे बच्चों को जो 13 का, 14 का, 15 का पेपर था वो एज इट इज ही रखा गया है। कुछ बच्चों के लिए वो पेपर जो है रीस्केड्यूल कर दिया जाएगा जिनका 13 से 16 के बीच में था। अब इस एडमिट कार्ड में तुम्हें करना क्या है, तो सबसे पहली चीज जैसे मैंने बोला है कि सीज फायर हुआ था, सीज फायर टूटा है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई जारी रखनी है। नंबर 2, हर एक बच्चे को एडमिट कार्ड नहीं मिला है, सिर्फ उनको मिला है जिनका 13 से 16 के बीच में एग्जाम होगा, ठीक है। उनको भी सिर्फ उन्हीं एग्जाम्स के लिए मिला है जो एग्जाम्स 13 से 16 के बीच में थे। कई बच्चों के एग्जाम जो 13 से 16 के बीच में थे वो जो है पोस्टपोन कर दिए गए हैं, रिशेड्यूल होंगे, डेट अभी तक बताई नहीं गई है कब होंगे, बट होंगे बाद में, ठीक है। लेकिन काफी बच्चों का 13 से 16 के बीच में एग्जाम पड़ गया है, एडमिट कार्ड आ चुका है। तो अभी मैं बता रही हूँ कि तुम्हें एडमिट कार्ड में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो पहली चीज, एडमिट कार्ड में इस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पर तुम्हारी जो है यहाँ पर पिक्चर होने वाली है। जो पिक्चर यहाँ पर होगी वो एज इट इज एग्जैक्टली सेम टू सेम फोटोज 3 से 4, 5 तुम्हें अपने पास रखनी है, ठीक है। जब सेंटर में जाओगे तो सेंटर में भी साथ लेकर के जानी है। फिर तुम्हारे यहाँ पे कुछ एक डिटेल्स होंगी, यहाँ पे कुछ एक डिटेल्स होंगी, ठीक है। ये सारी वही डिटेल्स है जो तुमने भरी है और ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो तुम्हारी वहाँ पे भी जाके चेक करी जाएंगी। इन सभी डिटेल्स को बहुत अच्छे से रीड करोगे, एक एक चीज को रीड करोगे, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गलती यहाँ पर किसी भी चीज में है तो तुम्हें एनटीए को कॉल करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि भैया जी मेरे इन चीजों में किसी भी पर्टिकुलर में गलती हो गई है, इसको प्लीज ठीक कर दो। तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम्हें वो ठीक करवाने पड़ेंगे। तो ये जितनी भी यहाँ पर डिटेल्स है, जितनी भी यहाँ पर डिटेल्स है, प्लीज 2 बार अच्छे से रीड कर लो। कोई भी गलती है तो एनटीए को कॉल करो उनकी हेल्पलाइन नंबर पे और बोलो कि भैया हमारी गलती है, इसको ठीक करके दो, ठीक है। मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन आपका लिख रखा होगा, ये सारी चीजें होंगी। आपका रोल नंबर का बारकोड यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको सिग्नेचर मिलने वाली, ये सेम सिग्नेचर आपको आगे भी जाके करने होंगे, तो प्लीज ध्यान रखना, कॉपी पेस्ट कर देना सिग्नेचर्स को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो आपके सब्जेक्ट्स का नाम मिल जाएगा, जिन जिन सब्जेक्ट्स का पेपर तुम्हारा 13 से 16 के बीच में हो रहा है। यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड इशूड फॉर 13 to 16 में, 13 से 16 के बीच में जो पेपर है उन्हीं के लिए इशू किया गया है। जैसे कि तुम देख सकते हो इस बच्चे के जो रोल नंबर, इस बच्चे के जो पेपर है, ठीक है, सिर्फ 3 पेपर हो रहे हैं 13 से 16 के बीच में। सो सिर्फ 3 पेपर के लिए ही एडमिट कार्ड आया है, बाकी के पेपरों का जो है वो 16 तारीख से बाद में होंगे, तो उनका एडमिट कार्ड आया नहीं है। उनका इस एडमिट कार्ड में कहीं जिक्र ही नहीं है, क्योंकि बाकी के पेपर शायद 16 से बाद होने वाले होंगे। तो सिर्फ उन्हीं पेपर के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए एडमिट कार्ड आया है जिनका 13 से 16 के बीच में पेपर है, और उनमें से भी कईयों का लिखा हुआ आ रहा है कि तुम्हारा जो है पोस्टपोन हो गया, तो वो बाद में बता दिया जाएगा, पैनिक की बात नहीं है, ठीक है। तुम्हारी यहाँ पे डेट और शिफ्ट बताई जाएगी, टाइमिंग बताई जाएगी, रिपोर्टिंग टाइम, इसको बहुत अच्छे से गांठ बांध लेना, ट्राई करना इससे भी पहले तुम पहुंच जाओ, ठीक है। गेट क्लोजिंग टाइम 2:30 PM शार्प। देखो कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि शार्प इतने बजे गेट क्लोज हो जाएगा, बहुत ध्यान से इसको देखना है। और फिर यहाँ पे तुम्हारा नेम एंड एड्रेस ऑफ द टेस्ट सेंटर होगा, तुम्हारे सेंटर का डिटेल यहाँ पर बता रखा होगा। इसको एज इट इज तुम गूगल मैप पे डाल के देख सकते हो कि ये कहाँ पर है, तुम्हें हर चीज यहाँ पे इसकी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आती है तुम्हारी सेल्फ डिक्लेरेशन, यहाँ पर आती है तुम्हारी सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन में सबसे पहले होगा आई की बात होगा तुम्हारा नाम, कि भैया मैं ये इंसान हूं और मैं डिक्लेयर करता हूं कि मैं हर चीज के साथ एग्री करता हूं, तुम्हारी सारी इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ लिए, मैं एग्री करता हूं। यहाँ पर तुम्हारी लगेगी फोटो, बॉक्स नंबर 1 में तुम्हारी लगेगी फोटो। फोटो कौन सी होनी चाहिए, फोटो वो सेम फोटो होनी चाहिए बेटा जो यहाँ पर ऊपर आपकी लगी हुई है, ठीक है। फोटो वो सेम फोटो होनी चाहिए जो यहाँ पर ऊपर आपकी टॉप पे फोटो लगी हुई है, यही सेम टू सेम फोटो आपकी नीचे भी लगी होनी चाहिए, इसमें कोई और दूसरी फोटो का स्कोप नहीं है, ठीक है। दूसरा जो बॉक्स आता है आपका, यहाँ पर दूसरे बॉक्स में आपको क्या करना है, आपके लेफ्ट थंब का प्रिंट लगाना है। दूसरे बॉक्स में आपको क्या करना है, लेफ्ट थंब का प्रिंट लगाना है। एंड जो तीसरा बॉक्स है इसको आप खाली छोड़ दोगे, इसमें आप कुछ भी नहीं करके जाओगे। सेंटर में जाने से पहले, सेंटर में जाओगे तो वो अपने सामने तुम्हारा सिग्नेचर कराएंगे, सेंटर में जाने से पहले कुछ नहीं करना, इसको खाली छोड़ देना है, नील। यू हैव टू नॉट डू एनीथिंग, यू हैव नॉट टू टच दिस, इस बॉक्स को तुम टच नहीं करोगे। यहाँ पर तुम अपने लेफ्ट थंब का थंब प्रिंट लगाओगे, ठीक है, इंक के साथ जैसे लगाए जाते हैं ऑफिस में, जैसे इंक होती है, अपने थंब का प्रिंट यहाँ पर तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी फोटो लगानी है, फोटो वही सेम जो ऊपर है, और इसको खाली छोड़ देना, इसको टच मत करना। सेंटर में जाके वो तुम्हारे से अपने सामने साइन कराएंगे। घर से साइन अगर करके ले गए तो भैया दिक्कत हो जाएगी, घर से साइन नहीं करके लेके जाना है। दूसरी चीज, जो तुम्हारा ये एडमिट कार्ड होगा इसमें ये दोनों चीजें भर के 3 से 4 कॉपीज कम से कम एडमिट कार्ड की लेकर जाना, और 3 से 4 फोटोज एटलीस्ट जो है एक्स्ट्रा अपनी लेकर के जाओगे, ठीक है। इन दोनों चीजों को भर के 3 से 4 कॉपीज एडमिट कार्ड की, 3 से 4 अपनी फोटोज एक्स्ट्रा लेकर जाओगे, ताकि लास्ट मोमेंट पे कुछ भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छा, अब एक कुछ एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो तुम देख लो। द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम एज इंडिकेटेड। सेम टाइम पे तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। अगर 2:30 उन्होंने बोला है कि गेट क्लोज होगा तो वो हो जाएगा, वो किसी की नहीं सुनने वाले हैं, ठीक है। तो तुम्हें तुम्हारे डेजिग्नेटेड टाइम से 2 से 3 घंटे पहले वहां पे पहुंचना ही पड़ेगा बाय एनी चांस। वो कुछ नहीं सुनेंगे, वॉर है, तुम्हारे घर पे कुछ हो रहा है, तुम्हें ट्रैफिक हो गया, कुछ हो गया, तुम्हें टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट क्वेश्चन पेपर इज एज पर हिज और हर एडॉप्टेड सब्जेक्ट इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड। इन केस द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर इज अदर देन द ऑप्टेड सब्जेक्ट, सेम में बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर। कहते हैं कि जो सब्जेक्ट तुम्हारे एडमिट कार्ड में है, तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि उसी सब्जेक्ट के कंप्यूटर पे तुम्हें बिठाया है, उसी सब्जेक्ट का पेपर तुम्हारे सामने आया है। अगर कोई और आ गया तुम्हारे सामने तो तुम्हें, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें उठ के बताना पड़ेगा इन्विजिलेटर को कि भैया मेरे साथ कुछ दिक्कत हो गई है, ठीक है। वो नहीं आएगा, तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि जो तुम्हारे एडमिट कार्ड में था उसी का तुम पेपर देने आए हो, वही चीज है, ठीक है। तो अगर कुछ भी गलती है तुम्हें खुद उठ के इन्विजिलेटर को बताना पड़ेगा। कोई भी अनफेयर मीन्स तुम जो है वहां पर साथ में लेकर नहीं जा सकते हो। अगर कुछ भी अनफेयर मीन्स तुम्हें देखता मिला कि तुम कुछ भी अनफेयर मीन्स जो है यूज कर रहे हो, तो बेटा तुम्हारा एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा, एंड तुम्हें जो है फर्दर एनटीए की तरफ से बैन कर दिया जाता है कि 3-4 साल तक तुम एनटीए का कोई भी पेपर नहीं दे पाओगे। नॉट द सीयूईटी, एनटीए तुम्हें बैन कर देगा कि कोई भी पेपर तुम नहीं दे पाओगे। तो कुछ भी गलती तुम्हें नहीं करनी, अनफेयर मींस गलती से भी कोई यूज करने का मत सोचना, ठीक है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द एग्जाम आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम, यानी कि जैसे इस बच्चे का 2:30 बजे का टाइम है तो 2:30 बजे के बाद इसको एंट्री नहीं मिलने वाली है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जाम बिफोर द एंड ऑफ द एग्जाम, एंड ऑफ द एग्जाम से पहले तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। अगर तुम्हारी 3 से 6 की शिफ्ट है तो 6 बजे से पहले तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। 6 बजे से पहले अगर तुम्हारा पेपर हो भी गया तो भी तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। अगले जो मेरे पॉइंट्स है, अगले मेरे सारे पॉइंट्स पीडब्ल्यूडी के बारे में, 6 पॉइंट से लेकर 9th पॉइंट तक। तो ये पॉइंट्स मुझे कहते हैं कि अगर तुम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो फिर तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा 20 मिनट का। तुम अपना खुद का स्क्राइब ला सकते हो या एनटीए से आके स्क्राइब मांग सकते हो। अगर तुम पीडब्ल्यूडी से नहीं भी हो, फिर भी अगर तुम्हें कुछ डिसेबिलिटी है तो तुम्हें किसी ना किसी सरकारी अफसर से, मेडिकल ऑफिसर से तुम्हें लिखवाना पड़ेगा कि मुझे डिसेबिलिटी है और मुझे स्क्राइब की जरूरत है, ठीक है। उस केस में भी तुम्हें स्क्राइब एनटीए की तरफ से मिल जाएगा। जो पीडब्ल्यूडी है वो तो ऑब्वियसली अपना स्क्राइब लेकर आए या एनटीए से ले सकते हैं, ठीक है। और जो पीडब्ल्यूडी है वो अपने साथ अपना सर्टिफिकेट लेकर आए, अपना स्क्राइब लेकर आए, और जो स्क्राइब है वो भी अपने सेल्फ डिक्लेरेशन लेकर आए कि भैया हाँ मैं तैयार हूँ इसका स्क्राइब बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब तुम्हारा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि उठ के भाग जाओगे। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद अपनी जगह पे शांति से बैठोगे और इंस्ट्रक्शंस का वेट करोगे फ्रॉम द इन्विजिलेटर, एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइस। कैंडिडेट मस्ट बी परमिटेड टू मूव आउट वन एट अ टाइम ओनली। आप सीधा उठ के भाग नहीं जाओगे, मेरा तो पेपर हो गया बंद किया चलो, नहीं, अपना शांति से वहीं पे बैठे रहो। तुम्हारा इन्विजिलेटर तुम्हें बुलाएगा कि हाँ भाई तुम्हारा टाइम हो गया, चलो, एक एक करके वो तुम्हें निकालेगा। जब वो बोलेंगे तभी उठना है, तभी अपनी सीट से बाहर निकलना है, वरना 3 घंटे तक वहीं पे बैठे रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं हिलना डुलना नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन। इन सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है जो कि हम पढ़ा रहे हैं। एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 2 पेजेस, इसमें 2 पेजेस है, ठीक है। पेज नंबर 1 पे जो है वो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है जिसको भर के आपको लेकर के जाना है। पेज नंबर 2 में आपकी नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस है। एडमिट कार्ड प्रोविजनल है, सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो कह रहे हैं कि आपका एडमिट कार्ड आपको मिल भी गया, फिर भी अगर कल को हमें पता चलता है कि आपने कुछ झूठ लिखा हुआ था, हमने तो जो तुमने बोला था वो एडमिट कार्ड में प्रिंट करके दे दिया, अगर तुम्हारी कोई गलती निकली और वो ही चीज चाहे हमारे एडमिट कार्ड में प्रिंट थी, फिर भी अगर तुमने इनिशियली कुछ गलत हमें बता रखा था और अगर तुम्हारी एलिजिबिलिटी कंडीशन कोई पूरी नहीं है तो फ्यूचर में भैया वो तुम्हें मना कर सकते हैं, चाहे एडमिट कार्ड है फिर भी मना कर सकता है पेपर लिखने से। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन अ डे इन एडवांस सो दैट दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। तो देखो ये एनटीए के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एनटीए क्या करता है, आज मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारा सेंटर इस जगह पे है, पेपर से जस्ट एक दिन पहले, जस्ट एक रात पहले तुम्हारा सेंटर चेंज हो सकता है। तो मेरी हाईली एडवाइस है हर एक बच्चे से, पेपर से एक रात पहले, इनफैक्ट पेपर वाले दिन सुबह जब घर से निकलो एक बार फिर से अपने पोर्टल पे लॉगिन करो और पोर्टल पे लॉगिन करके चेक करो कि हाँ मेरा वही सेम सेंटर है जो मुझे पहले मिला था, ठीक है। एक बार जब भी घर से निकलोगे, घर से निकलने से पहले जरूर चेक करके जाना कि तुम्हारा सेंटर कहीं बदल तो नहीं गया। बच्चों के रातों रात सेंटर बदलते हैं एंड फिर बच्चे सुबह गलत जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं, विच इज उनका बहुत टाइम खराब हो जाता है एंड एनटीए नहीं बाद में तुम्हें परमिट करेगा इवन इफ तुम लेट हो जाते हो तो भी। तो 2 चीजें, नंबर 1 तुम्हें 2 से 3 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचना है, एंड नंबर 2 घर से निकलने से पहले एक बार पोर्टल पे लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड चेक करोगे फिर से कि कहीं मेरी लोकेशन बदल तो नहीं गई, क्योंकि लोकेशन बदली जाती है पास्ट में भी, ठीक है। अगला पॉइंट कहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर सेंटर में आ रहा है तो उसको बिना
एडमिट कार्ड के बिना, उसके वैलिड आईडी प्रूफ के बिना फ्रिस्किंग की एंट्री नहीं मिलेगी। जो फ्रिस्किंग है बेटा, इट इज वेरी वेरी टाइम टेकिंग, स्पेशली अगर तुम्हारा कोई भी रिलीजियस चीज है तुम्हारे पास, जैसे कि कड़ा होता है, जैसे कि पग होती है पंजाबियों में, तो वो चीजें अगर तुम्हारी कुछ भी ऐसी रिलीजियस चीज है तुम्हारे पास जो तुम उतार नहीं सकते हो, जो कि कंपलसरी है, तो एनटीए ये नहीं कहता कि तुम उतारो, नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर कड़ा है, पग है, एनटीए नहीं बोल रहा कि तुम उतारो, बस एनटीए इतना कह रहे कि ऐसे केस में हमें थोड़ा और ज्यादा ध्यान से तुम्हारी फ्रिस्किंग करनी पड़ेगी, और ज्यादा टाइम लगा के फ्रिस्किंग करनी पड़ेगी, तो ऐसे केस में तुम प्लीज थोड़ा सा जल्दी आ जाओ। हम ये नहीं कह रहे कि जो कंपलसरी चीज है वो उतरवाएंगे, नहीं, वो नहीं उतरवाएंगे। जो कंपलसरी चीज है, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, जो कंपलसरी चीज है, अगर कंपलसरी नहीं है तो वो उतरवा सकते हैं। अगर तुम्हारे रिलीजियन ने कुछ चीज कंपलसरी करी हुई है तुम्हारे लिए, तो वो उतरवाएंगे नहीं, लेकिन उस केस में तुम्हारे को और ज्यादा टाइम लग सकता है फ्रिस्किंग में, तो उस केस में प्लीज आधा एक घंटा और जल्दी चले जाओ, ताकि तुम्हारे पेपर में तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगली चीज आती है कि तुम क्या क्या साथ में कैरी कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए, वाटर बॉटल बिल्कुल भी कलर्ड नहीं होनी चाहिए, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड तुम्हें डाउनलोड करना है एनटीए की वेबसाइट से, उसको क्लियर प्रिंट करवा के और फिल इन करके, फिल सिर्फ पहले 2 बॉक्सेस करने, उसको फिल करके तुम लेकर जाओगे। 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाओगे, और कोई वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाओगे, जो कि तुम्हारा आधार कार्ड या ऐसी कुछ भी चीज हो सकती है। पासपोर्ट साइज फोटो सिर्फ 2 लिखिए, बट आई विल सजेस्ट 3 4 5 ले जाना, क्योंकि कई बार कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। और अपने साथ जो तुम एडमिट कार्ड लेकर जाओगे, तो एडमिट कार्ड भी 3 4 5 ले जाना, ताकि कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो तुम हाथों हाथ और अपने साथ बाकी के एडमिट कार्ड्स को यूज कर सको। अगला पॉइंट बोला गया कि तुम्हें सेंटर पहुंचने से पहले जो पहले 2 बॉक्सेस है तुम्हारे फोटो और लेफ्ट हैंड थंबप्रिंट वाले, वो दोनों पहले से भर के आना, सेंटर में पहुंचने से पहले एडमिट कार्ड पे भर के आना। अगला पॉइंट कहता है कि तुम्हारे पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जो कि ओरिजिनल होना चाहिए, एटलीस्ट 1, या तो तुम्हारा आधार कार्ड हो सकता है, या तो तुम्हारा पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन वो एटलीस्ट 1 होना चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में, कॉपी वहां पर नहीं चलेगी, एटलीस्ट 1 ओरिजिनल फॉर्म में तुम्हारे पास होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ से, वो बेटा वो खुद से कॉपी पेन पे अभी के अभी लिख लेना, ठीक है। अगली चीज आती है, और कुछ भी तुम नहीं लेके जा सकते हो इस अदर देन थिंग्स दैट आर मेंशन्ड है, इसके अलावा तुम और कुछ भी नहीं लेकर के जा सकते हो। कोई भी पेन पेपर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ लेकर नहीं जा सकते हो। तुम्हें अंदर पेन पेपर मिलेगा, पेन पेपर लेकर नहीं जाना है। कोई भी अगर फोन लेकर जाते हो तो एनटी की वहां पर जिम्मेदारी नहीं है कि तुम्हारे फोन को वो संभाल के लॉकर में रखे। तुम्हारा फोन अगर चाहे नीचे पड़ा रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अपनी तरफ से कुछ भी लेकर के नहीं जाओगे, या तो अपने पेरेंट्स को साथ लेकर जाओ और उनको सामान पकड़ा दोगे, ठीक है, लेकिन एनटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे किसी भी सामान की, कुछ भी हो, चाहे सस्ता हो महंगा हो, एनटी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तुम्हें सिर्फ इतनी चीजें लेकर आनी है जो तुम अंदर लेके जा सकते हो, इसके अलावा कोई पेन कोई पेपर कुछ भी नहीं लेकर आना है। एनटीए की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई लॉकर कुछ तुम्हें नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगली चीज आती है शूज एंड फुटवेयर विद थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। कईयों के बच्चों के देखो जो शूज होते हैं बहुत ज्यादा मोटे सोल वाले होते हैं, बहुत ज्यादा थिक सोल वाले होते हैं, तो वो अलाउड नहीं है। बिल्कुल सिंपल घर की चप्पल डाल के जाना, ठीक है, जो पतली सी हो। उसमें तुम्हें कोई भी वहां पर जो है फैशन नहीं करना है, तुम्हें वहां पे बस अपना अच्छे से आराम से पेपर देके बाहर निकल के आना है। 3 घंटे में इतने थक जाओगे, कोई पूछेगा भी नहीं कि भाई क्या पहना था, ठीक है। तो आराम से अपना पतली सी कोई चप्पल डाल के जाना, कोई मोटे शूज कुछ नहीं डाल के जाओगे। एंड ट्राई करना कि कुछ ऐसा डाल के जा रहे हो जिसमें तुम्हारा पैर ओपन दिख रहा है, चप्पल डाल के जा रहे हो। ऐसे शूज मत डाल के जाना जिसमें तुम्हारा पैर पूरा कवर्ड है, क्योंकि वो अलाउड नहीं होता है। एंड अगर तुम्हारे जो गारमेंट्स है उस पर बड़े बड़े लार्ज लार्ज बटन है, वो भी अलाउड वहां पे नहीं होने वाले। ऐसा कुछ तुम नहीं लेकर जाओगे। वहां पर तुम्हें अंदर ब्लैंक पेपर शीट्स मिलेंगे रफ वर्क करने के लिए। हर एक शीट के ऊपर अपना नाम लिखोगे एंड जाने से पहले वहीं पे तुम्हें ड्रॉप बॉक्स मिलेगा, वहां पे अपनी शीट को ड्रॉप करके जाओगे। शीट्स को साथ नहीं लेकर जाओगे, तो वहां पे तुम्हें अंदर ही शीट्स मिलेंगी, पेन वगैरह मिलेगा। उन शीट्स पे हर एक शीट पे नाम लिखोगे और उन सभी शीट्स को जो है वहीं पे डब्बे के अंदर डाल के आओगे, उनको साथ में नहीं लेकर आओगे। अगर साथ ले आए और उनको पता चल गया तो तुम्हारा एग्जाम कैंसिल हो सकता है। अगली चीज आती है, अगर तुमने मल्टीपल एप्लीकेशन डाल रखी है सेम ही बंदे की, तो तुम्हारे को जो है फिर से ऑब्वियसली बात है मल्टीपल एग्जाम्स तुम्हारे हो सकते हैं, ठीक है। अगर लेट्स से मैं कहती हूँ मैं अंशिता हूँ और अंशिता ने जो है 2 अलग अलग आईडी से डाल दिया अपने एग्जाम्स के लिए, तो मुझे तो 2 मौके मिल जाएंगे एग्जाम देने के। तो ऐसे केस में वो सीधा क्या कर देंगे, मेरे दोनों ही एग्जाम रद्द कर देंगे और मुझे जो है बैन कर सकते हैं एनटीए अपने सारे एग्जाम से। तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगली चीज है कि तुम्हें एनटीए की वेबसाइट्स पे रेगुलरली चेक करते रहना है सब कुछ। इनफैक्ट पेपर वाले दिन सुबह चेक करके जाना कि एडमिट कार्ड जो है गलत ना हो तुम्हारा। और फिर यहाँ पर तुम लिख के बता सकते हो अगर तुम्हारे कोई भी एडमिट कार्ड में कोई गलती हुई है या तुम्हें कोई भी डाउट्स है। हमें यहाँ से देखने को क्या मिलता है, पहली चीज देखने को मिलती है कि तुम अपने एडमिट कार्ड पे यहाँ पर पहले वाले में अपनी फोटो लगाओगे, जो सेम फोटो एडमिट कार्ड पे लगी हुई है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब का प्रिंट लगाने वाले हो, इसको खाली छोड़ दोगे, इसको भर के नहीं जाओगे। अगर इसको भर के गए एडमिट कार्ड तुम्हारा
जो है वॉइड हो जाएगा, वो एडमिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जो एडमिट कार्ड लेकर जा रहे हो उसमें ये दोनों चीजें भर के कम से कम 3 से 4 कॉपीज लेकर जाना, क्योंकि वहां पर कुछ भी चीज को वो डिनाई कर सकते हैं, किसी भी चीज को बोल सकते हैं कि ये हमारे को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कम से कम 3-4 कॉपीज लेकर जाना। 3 से 4 अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज एडिशनल तुम लेकर जाओगे, सेम फोटोज जो एडमिट कार्ड पे लगी हुई है। कम से कम 2 से 3 घंटे पहले सेंटर पे जाओगे, नो मैटर व्हाट, ठीक है। कम से कम 2 से 3 घंटे पहले सेंटर पे जाने वाले हो। तुम कोई भी चीज अपने साथ नहीं लेकर जा रहे हो, तुम सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट बॉटल लेकर जा रहे हो, एक आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हो, एडमिट कार्ड लेकर जा रहे हो, फोटोग्राफ लेकर जा रहे हो, और कुछ लेकर नहीं जा रहे हो, ठीक है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ऑन की तुम क्या क्या पहन के जा सकते हो, क्या पहन के नहीं जा सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई भी रिलीजियस अटायर है, जैसे कि तुम्हारे पास कड़ा है, तुम्हारे पास पग है, ठीक है, जो पंजाबी लोग डालते हैं, उन केस में तुम्हें और ज्यादा आधा 1 घंटा जल्दी जाना पड़ेगा, ताकि वो और अच्छे से तुम्हारी चेकिंग कर सके, ठीक है। वो उतारवाने को नहीं बोलेंगे कि उतारो इसको, ऐसा नहीं होगा, लेकिन बस वो इतना कह रहे कि हम उतरवाएंगे नहीं, बस इसको थोड़ा अच्छे से और ध्यान से चेक करेंगे, तो प्लीज थोड़ा और जल्दी आ जाना। पेपर वाले दिन सुबह घर से निकलने से पहले एक बार फिर से अपना एडमिट कार्ड चेक करोगे। पेपर से 1-2 दिन पहले भी रात को अपना एडमिट कार्ड खोल के पोर्टल पे चेक करते रहना कि कहीं तुम्हारा सेंटर बदल तो नहीं दिया है, ठीक है। अगर एडमिट कार्ड नहीं आया है, फिर से तुम्हें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 13 से 16 तारीख के बच्चों के लिए ही आया एडमिट कार्ड, बाकियों के लिए नहीं आया है, ठीक है। इसके साथ हमारी वीडियो हम यहाँ पे करते हैं खत्म। फिर भी कोई डाउट्स है तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तुम हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाउट्स पूछ सकते हो, कुछ भी दिक्कत है वी आर रेडी टू हेल्प देयर, ठीक है। बस अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो, और एडमिट कार्ड की जो जो चीजें बताई हैं प्लीज इन सबको अच्छे से कर लेना, क्योंकि डजंट मैटर तुम कितना अच्छे से पढ़ के गए हो, अगर इसमें कोई गलती होगी तुम्हारा पूरे का पूरा पेपर कैंसिल किया जा सकता है। एक दिन में 3-3 पेपर हो रहे हैं, तीनों कैंसिल किए जा सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज इन सभी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।